आज तो जेवलिन थ्रो एक बहुत ही मशहूर ये स्पोर्ट है, लेकिन आप प्राचीन काल में भी जब देखेंगे तो हाथ से भाला चलाकर मारना यह बहुत बड़ी कला होती थी। और राजस्थान में तो हमारे योद्धाओं के पास यह कला थी, हाथ से भाला चलाकर मारना। लोग जंगली जानवरों से बचने के लिए युद्ध में भी हाथ से भाला फेंक देते और आगे चलकर यह स्पोर्ट्स एक खेल कूद के एक आइटम के रूप में, स्पोर्ट्स के रूप में यह इवॉल्व हो गया। इसी तरह तीरंदाजी, तलवारबाजी, अनेक ऐसे खेल हैं जो पहले मानव ने अपनी रक्षा के क्रम में विकसित किए थे। दृढ़ता, अनुशासन, धैर्य और संकल्प जैसे गुण जितना किसी सैनिक के लिए आवश्यक है, उतना ही मैं समझता हूं किसी खिलाड़ी के लिए भी आवश्यक है। इसलिए मेरा मानना है कि एक खिलाड़ी के भीतर एक सैनिक और एक सैनिक के भीतर एक खिलाड़ी ये जरूर विद्यमान होता है। और मैं मानता हूं कि इस कैंपस में अगर एजुकेशन, स्पोर्ट्स और डिफेंस का संगम है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से निकलने वाला विद्यार्थी न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन करेगा, यह मेरा विश्वास है। जब मैं नौजवानों से तो आजकल के जो किशोर आयु के लोग उनसे मिलता हूं और बहनों भाइयों, जब उनके अंदर मैं उनकी आंखों में चमक देखता हूं, संकल्प देता हूं, तो हम जैसे लोग जिनकी आयु अधिक हो चुकी है उनको भी ऊर्जा प्राप्त होती है। और मैं मानता हूं यही ऊर्जा जो बच्चों के अंदर, आंखों के अंदर जो चमक जो दिखाई देती है, भविष्य में चलकर यह भारत की पहचान बनेगी, मेरा पक्का विश्वास है। हमारे युवाओं की ऊर्जा और उनका संकल्प हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहनों भाइयों हमने देखा है, करिश्मा किया। और हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैसे दिया है मैं समझता हूं आपको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बात मैं बतलाना चाहता हूं अपनी सेना के बारे में। 22 तारीख को घटना हुई थी, 23 तारीख को मैंने सारे चीफ्स को बुलाया, एनएसए भी मौजूद थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। एक ही सवाल मैंने किया था बैठते ही, क्योंकि आक्रोश था, 22 को पहलगाम की घटना हुई थी। एक ही सवाल मैंने पूछा, क्या आप लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? मैं आपके माध्यम से देशवासियों को भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारे तीनों सेना के चीफ्स ने एक स्वर से हाथ उठाकर कहा, मुट्ठी बांधकर कहा, सर हम किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। यह है भारत का डिफेंस। अब प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने निर्देश उनको दिए। और इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी विशेषता थी, जो टारगेट तय किया था आप लोगों ने, बहनों भाई, सटीक उसी टारगेट को प्रिसाइज अटैक हमारी सेना ने किया, प्रिसाइज। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं को सभी सीमावर्ती क्षेत्रों से पूरा समर्थन मिला है। मैं जानता हूं कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और वहां हमारे बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब सारे जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, उनको पूरा सहयोग इनका प्राप्त होता है। और इस काम में तो हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत बहुत लंबे समय से सीमा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इन्होंने सीमा के क्षेत्रों में, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, लोगों को एकजुट करना, लोगों के अंदर संकल्प शक्ति पैदा करने में यह और इनकी टीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं आपको भी गजेंद्र सिंह जी बधाई देता हूं। और बहनों भाइयों, हम तो कभी कल्पना नहीं कर सकते, भारत तो ऐसा देश है जो कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला कोई देश इस दुनिया की धरती पर है तो केवल हमारा और आपका देश, ये भारत है। पूरे विश्व को ही हम परिवार मानते। जाति, पंथ और धर्म के नाम पर हम भेदभाव करने वाले नहीं। लेकिन आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा, धर्म पूछकर मारा। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने
जिन आतंकवादियों को सह देने वाले और आतंकवादी घटना में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको मारा तो उनका धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनका कर्म देखकर मारा है। उनका कर्म देखकर मारा, ये हमारी उनकी सोच में। इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही मैं कहूंगा बहनों भाइयों कि यह केवल सरकार या संस्थान ही देश का भविष्य नहीं बना सकते। समाज का हर व्यक्ति, हर परिवार और हर नागरिक जब तक शामिल नहीं होगा तब तक किसी उद्देश्य से किसी संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। मैं मानता हूं यह संस्थान तभी सफल होगा और जीवंत रहेगा जब इसमें समाज की आत्मा होगी। और मैंने देखा है जिस तरीके से लोगों ने अपना योगदान दिया है, मैं मानता हूं कि सचमुच इस शिक्षण संस्थान में समाज की आत्मा रहेगी, आत्मा है। यहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।